अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरीके से 104 भारतीय नागरिकों को सैनिक विमान से भारत भेजा है, उसे लेकर सोशल मीडिया में कल से तूफान मचा हुआ है। देश के नागरिकों को जंजीरों से जकड़कर, बेड़ियों से बांधकर और हथकड़ियां पहनाकर भारत भेजा गया है। उससे हम भारतीयों के सर शर्म से झुक गए हैं। आज इसी विषय पर मैं आपसे आगे बात करूंगी। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा अहमदाबाद गुजरात से मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी बात शुरू करूं इससे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए। यूं तो कल से ही इस तरह के वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहे हैं। पूरा देश एक दूसरे को इन वीडियो के क्लिप्स शेयर कर रहा है। दूसरी ओर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है और जो प्रिंट मीडिया है, अगर दूसरे शब्दों में कहूं तो जो ये गोदी मीडिया है, चमचा मीडिया है, दलाल मीडिया है, कमीशन खोर मीडिया है, जिससे पैसों की वजह से अपना जमीर खो दिया है, दीन ईमान सब कुछ बेच कर रख दिया है, उस मीडिया ने इन सब बातों को पर्दा डाल दिया है और ना ही इस विषय पर कोई डिबेट हो रही है। खैर, ये गोदी मीडिया कुछ दिखाए या ना दिखाए, परंतु अब तो सेकंड्स में हर तरह के समाचार पूरे विश्व में फैल जाते हैं। तो ये वीडियो भी पूरे विश्व में फैल चुके हैं और किस तरीके से भारतीयों को बेड़ियों से, जंजीरों से जकड़कर, हथकड़ियां पहनाकर भारत भेजा गया है और किस तरीके से ट्रंप ने भारत को अपमानित किया है। और ट्रंप के इस रवैये से एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि ट्रंप की नजर में हमारे देश के प्रधानमंत्री की कोई कीमत नहीं है। और इससे यह बात भी साबित होती है कि नरेंद्र मोदी अब तक के सबसे कमजोर और डरपोक प्रधानमंत्री हैं। यह व्यक्ति भले भारत देश में कहता फिरे कि मेरा तो 56 का सीना है, मैं अकेला सब पर भारी, परंतु आज अमेरिका के सामने सर ऊंचा करके और आंख मिलाकर ट्रंप से बात करने की भी इनकी हिम्मत नहीं है। नरेंद्र मोदी अमेरिका के सामने झुक गए हैं, घुटने टेक दिए हैं। देश आपको इसके लिए माफ नहीं करेगा। इतिहास में नरेंद्र मोदी का नाम एक डरपोक, कायर और बुज़दिल प्रधानमंत्री के तौर पर लिखा जाएगा। भले नरेंद्र मोदी अपने आप को कहे कि ट्रंप इज माय फ्रेंड और 2020 में गुजरात बुला के नमस्ते ट्रंप करे और कोरोना को न्योता दे और शपथ विधि में नरेंद्र मोदी बुलाए जाएंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर, उसकी आशा रखे, परंतु ट्रंप की नजर में नरेंद्र मोदी की कोई कीमत नहीं है। साथियों, एक भारत देश है जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। 142 करोड़ की आबादी है, इसकी अपनी विशाल इकोनॉमी है, इतना बड़ा क्षेत्रफल है, सेना है, हथियार है, परमाणु शक्ति से लैस होते हुए भी नरेंद्र मोदी ने एक शब्द भी नहीं उच्चारा इस तरह से भारतीय नागरिकों को डिपोर्ट करने के सामने। दूसरी ओर कोलंबिया जैसे छोटे से देश के राष्ट्रपति, जिन्होंने अमेरिका के सैन्य विमान को उनके देश में उतरने की मंजूरी नहीं दी, खुद जाकर अपने देश का विमान भेजकर अपने नागरिकों को स्वाभिमान के साथ वापस लेके आते हैं। शर्म करो मोदी जी, शर्म करो, धिक्कार है आप पर। यूं तो आप छोटी छोटी बातों पर भी ट्वीट करते हैं, तो अब क्यों चुप है? क्यों विरोध में एक शब्द भी नहीं बोला आपने आज तक और अभी तक? और तो और आपके इशारे पे हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हद ही कर दी है। उन्होंने तो भरी संसद में कह दिया कि इसमें कौन सी नई बात है, जो हुआ वह नियमों के तहत हुआ है और ये अमेरिका की पॉलिसी है और हमें इसमें कुछ ना कहना है ना कुछ करना है। देखिए किस बेहुदगी से इस वीडियो क्लिप में एस जयशंकर कहते हैं। It is a general accepted principle in international relations that the process of deportation is not a new one.
I repeat, deportations by the US are organized and executed by the Immigration and Customs Enforcement, ICE. The standard operating procedure for deportation by aircraft used by ICE. शर्म आनी चाहिए आपको, देश की नाक कटा रहे हो। आपने जो बेहुदगी वाले बयान देकर अपना पल्ला झाड़ रहे हो ना, परंतु देश देख रहा है। और तो और यहाँ पे एक और बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर क्यों अमेरिकी सैन्य विमान को पंजाब में उतारा गया, क्यों नहीं गुजरात में उतारा गया? जवाब दीजिए। सबसे ज्यादा तो नागरिक गुजरात के थे, तो गुजरात में यह विमान क्यों नहीं उतरा? और अब हालात ये है कि अमेरिका चुन चुन कर मोदी को अपमानित कर रहा है। उसके बावजूद भी मोटी चमड़ी वाले नरेंद्र मोदी को कोई असर नहीं होता है। मैं तो इतना कहूंगी कि यदि इन्हें जरा सी भी शर्म हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मैं भारत देश की नागरिक हूं और इसीलिए दुख होता है, तकलीफ होती है जब मेरे देश को कोई अपमानित करता है, तो ऐसा लगता है कि ये मेरे देश का नहीं परंतु मेरा अपमान हो रहा है। यदि मेरे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब दिया होता तो मुझे ये वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। खैर, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूं एक नई बात के साथ, एक नए विचार के साथ। साथियों, यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।